हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर को जनरली पहली बार जब कोई स्टार्ट करता है या शुरू करता है सीखने के लिए कि हमें क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं सीखते समय, कि हम कैसे उसको चला सकते हैं अपने कंप्यूटर को। तो उसको चलाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें ज़रूरी है सब उसके बारे में जानना कि हाँ, कौन सा पार्ट कहाँ होता है और कौन कौन से चीज़ें इसमें मतलब इनबिल्ड होती हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं या कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे काम किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों हम पहले सबसे आपको पहले जनरली चीज़ें बताएंगे। तो पहले यहाँ शुरू करते हैं हम दोस्तों। पहला होता है माउस। माउस आप जानते होंगे या सुना होगा आपने। तो उसमें माउस के अंदर आप अगर नहीं जानते हैं तो आप ये जान लीजिए कि उसमें 3 बटन होती हैं, एक लेफ़्ट, एक राइट और एक स्क्रॉल बटन। तो हमें ये जानना है, अगर हम माउस को हिलाएंगे दोस्तों तो इस तरह का जिस साइड में हम टर्न करेंगे, अगर लेफ़्ट में करेंगे तो लेफ़्ट, राइट में करेंगे तो राइट, अप करेंगे तो अप, डाउन करेंगे तो डाउन, इस तरह का माउस का ये इंडिकेट करता है। बाकी आप जिस तरह से आप जहाँ पे जैसा ले जाना चाहते हैं माउस उस तरह से काम करता है। और माउस को चलाने के लिए दोस्तों जैसे हम किसी चीज़ को चलाना चाहते हैं, जैसे हमने राइट क्लिक किया तो आपके डेस्कटॉप पे ये ऑप्शन खुल जाता है। तो इस स्क्रीन को तो पहले ये समझ लो दोस्तों, पहले ये स्क्रीन को क्या बोलते हैं, पूरे एरिया को क्या बोला जाता है, इसे डेस्कटॉप बोला जाता है। डेस्कटॉप पूरा ये स्क्रीन आपका जो इस पूरा स्क्रीन शो कर रहा है, इस पर अगर हम राइट क्लिक या कुछ वर्क करते हैं तो इसको डेस्कटॉप बोला जाता है। तो डेस्कटॉप पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो इसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं, इसको आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या मतलब ऑप्शन होते हैं। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे है व्यू है दोस्तों, तो इसमें लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, ऑटो अरेंज आइकन, अरेंज आइकन टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन। तो इसमें दोस्तों अगर जैसे यूज क्या है कि लार्ज बड़ा आइकन हो जाएगा, ये देखिए खूब बड़े बड़े आइकन हो गए। कभी कभी आप जब नए रहेंगे तो आपको इस तरह का मिलेगा, तो आप उसको छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मीडियम साइज़ में कर देंगे, ये छोटा हो जाएगा। फिर इसी में राइट क्लिक करेंगे दोस्तों तो स्मॉल आइकन होता है, ये देखिए आइकन सारे छोटे हो गए। तो इस तरह का हम इसको जनरली मीडियम आइकन इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों है स्मॉल आइकन के बाद ऑटो अरेंज। ऑटो अरेंज मतलब होता है दोस्तों जो फाइलें अगर इधर उधर तितर बितर हो जाती हैं, जैसे कोई फ़ाइल अगर इधर दिखिए अभी ये खींच के हम कहीं भी ले जाएंगे तो अपनी जगह पे चली जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों तो ये अरेंज आइकन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसको हम दोस्तों ये दोनों टिक हटाना पड़ेगा हमें, ये देखिए पहले ये दोनों टिक हटा देंगे तब हम अब किसी भी आइकन को कहीं भी रख देंगे ये पड़ा रहेगा। हाँ, तो इस तरह से हम किसी भी आइकन को करते हैं। तो इसके लिए होता है तो ऑटो अरेंज पे क्लिक करेंगे तो जो आइकन जहाँ का होता है अपने आप उसी जगह पे चला जाता है। और अगला ऑप्शन है दोस्तों, अब इसको जब हम दोनों पे क्लिक कर देंगे तो हम किसी भी आइकन को खींचेंगे तो अपने आप ही अपनी जगह पे चला जाएगा। और दोस्तों ये होता है शो डेस्कटॉप आइकन। इसका काम बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, जानना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि कभी कभी होता क्या है हमारे डेस्कटॉप से कभी कभी होता है कि कोई लोग आइकन गायब कर देते हैं। तो गायब कहाँ से होता है दोस्तों, यहीं से आप यहाँ का जो टिक लगा हुआ है, ये टिक मार्क जो है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप के जितने भी आइकन होंगे गायब हो जाएंगे। तो ये होता है कि अरे ये क्या हो गया, हमारे कंप्यूटर में कोई आइकन दिख ही नहीं रहा, अब हम इसको कहाँ से लाएंगे, तो बड़े परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है दोस्तों, बड़े आराम से आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करिए, व्यू वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करिए, ये आपके सारे आइकन आ जाएंगे। तो इस तरह से उसके बाद है जैसे ये शॉर्ट बाई, तो इसमें कोई आइकन अपना नेम बाई नेम के हिसाब से अल्फ़ाबेट होता है,
तो नाम के हिसाब से रखना चाहते हैं तो देखिए नाम के हिसाब से चला जाएगा अपने आप। ये सारे आइकन आपके नाम के हिसाब से शो करेंगे। और इसको साइज़ के हिसाब से सेट करना है तो साइज़ के हिसाब से करिए, तो जो जैसा साइज़ का होगा उसी हिसाब से अपने आप वो सेट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों है आइटम टाइप में रखना चाहते हैं तो टाइप में रख दीजिए, जिस तरह से वो अपने आप चेंज हो जाएगा। और डेट मॉडिफाई मतलब हाइट होता है कि जिस डेट के हिसाब से वो इंस्टॉल्ड है उसी हिसाब से ये ले लेगा अपने आप। तो आपको रखना है बाय नेम के साथ हिसाब से रखना है। और दोस्तों होता है रिफ़्रेश आपको जैसे कंप्यूटर में कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो लोग हमेशा रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने का मतलब आप समझ रहे होंगे, फ्रेश कर देना, फिर से रिफ़्रेश हो जाता है। ये कंप्यूटर का मेन पॉइंट होता है, हमेशा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें और सारे ऑप्शन हैं जो हम आपको, जैसे न्यू है और ये सब इसमें ग्राफिक का ऑप्शन है, इसको बाद में हम समझेंगे। और एक होता है कट कॉपी पेस्ट, तो जैसे हमने किसी इसमें ऑप्शन वो भी खुलेगा, उसके लिए जैसे हमने किसी फ़ोल्डर को मैंने कॉपी कर लिया, ये देखिए आप इस पर राइट क्लिक किए तो कॉपी कर लिया। अब ये देखिए रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों भी ऑप्शन अभी तक हिडन थे, अब शो करने लगे। तब यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये दो हो जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा दो, कॉपी पेस्ट मतलब ये देखिए दो हो गया। तो हमें एक की ही ज़रूरत है तो एक डिलीट हम कर दिए। तो इस तरह से हम कॉपी पेस्ट शॉर्टकट भी हो जाता है। अगर आपने कोई चीज़ डिलीट किया है तो Ctrl Z मतलब इसको अंडू बोला जाता है। आप अंडू करेंगे तो कीबोर्ड से Ctrl Z प्रेस करेंगे तो फिर से वापस आ जाएगा। और उसके बाद है दोस्तों आपका न्यू में है क्या कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप न्यू से आप न्यू फ़ोल्डर बना सकते हैं, शॉर्टकट चीज़ें बना सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो उनको मतलब ओपन कर सकते हैं न्यू के रूप में। तो न्यू का ये मतलब होता है, जैसे हमने न्यू फ़ोल्डर बना दिया, ये हमारा न्यू फ़ोल्डर में इसमें कोई भी नाम दे देंगे, कोई भी नाम देकर इसको, जैसे रवि नाम दे दिया तो ये न्यू के नाम से न्यू फ़ोल्डर आपका बन जाएगा। ये न्यू से हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से फिर इसके बाद राइट क्लिक करिए दोस्तों, आपका होता है डिस्प्ले सेटिंग में आपका आना है। तो जैसे आपका विंडोज़ 7 है तो उसमें दूसरा तरह का थोड़ा ये डायलॉग बॉक्स और इसके मतलब इंटरफेस थोड़ा चेंज आएगा। तो डिस्प्ले में आपको जैसे दिखाएगा बहुत सारा कि साइज़ होती है मॉनिटर की, अगर आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं, रेजुलेशन बढ़ाना घटाना चाहते हैं, डिस्प्ले बढ़ाना चाहते हैं, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, तो ये यहाँ से ये सारी सेटिंग होती है, ये कर सकते हैं आप। और ज़्यादा नहीं डीप में बताएंगे दोस्तों तो आप भूल जाएंगे, इसलिए यहाँ तक ही आपको, उसके आगे नहीं बताएंगे। और दोस्तों इसी पे आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज का ऑप्शन होता है। अब यहाँ से होता क्या है कि अपने डेस्कटॉप पे, जैसे हमारे डेस्कटॉप पे ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला वॉलपेपर लगा हुआ है, तो हम इसको चेंज करना चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाए, पिक्चर चेंज कर कोई चीज़ लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ही अपना पिक्चर चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे ये सारी पिक्चर लगानी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आएंगी तो इसको लगा सकते हैं। अगर किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे सेट हो जाएगा। और अगर कोई अपनी फ़ोटो या किसी जगह प्लेस को आप रखें हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करिएगा और उस स्थान पे जाइएगा जहाँ पे आपका फ़ोटो है, और उसके बाद उस फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। ये आपका जैसे कोई भी फ़ोटो है सिलेक्ट करेंगे तो आपके अंदर चूज़ पिक्चर आ जाएगी, ये इस तरह का फ़ोटो लग जाएगी दोस्तों। इस तरह से हम फ़ोटो लगा सकते हैं। और ये होता है आपका फिट करने का फ़ोटो, जैसे आपकी कितनी साइज़ में दिखनी चाहिए, आप फिट एकदम साइज़ देखना चाहते हैं, फिल कर दीजिए, फिट कर दीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए, टिल कर दीजिए, सेंटर कर दीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। किसी फ़ोटो को छोटा बड़ा या स्टिल सेंटर पे दिखाना है तो आपके डेस्कटॉप पे उसी हिसाब से दिखेगा। तो हमें इसको चेंज नहीं करना है, ये आपको जनरली बताने के लिए मैंने ये चेक कर रहा था। तो अब दोस्तों आगे आपको
यहाँ से मैं कट करता हूँ, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। अब ये हो गया आपका रिफ़्रेश वाले ऑप्शन का। फिर उसके बाद दोस्तों होता है क्या है, आपका ये काली पट्टी जो दिख रही है किनारे नीचे से, ये होती इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टास्क बार। इस पे अगर राइट क्लिक करेंगे या तो इसमें ढेर सारे ऑप्शन हैं, इसको अभी नहीं बताएंगे। तो ये टास्क बार इसको बोला जाता है। टास्क बार पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टार्ट मेनू बोला जाता है इसे। यहाँ पे स्टार्ट मेनू है, यहीं पे आपका विंडोज़ 7 का स्टार्ट मेनू होता है। और विंडोज़ 10 आप अगर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो उसका फ़ीचर इस जगह पे दिखाएगा। यहाँ पे विंडोज़ 10 का फ़ीचर होता है, वहाँ पे स्टार्ट मेनू दिखाई देता है। और ये आइकन्स होते हैं कि इसको जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल किए हैं, आप चाहते हैं कि हम इस डेस्कटॉप पे ना रख करके ये सारे आइकन्स हटा के हम यहाँ पे अपने शॉर्टकट के लिए यूज करें, तो टास्क बार पे रख के हम तुरंत क्लिक करेंगे, वो सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। ये तुरंत रन करता है। उसके बाद होता है दोस्तों, इसके साइड में आएंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग होती हैं। जैसे आपका एंटीवायरस पड़ा है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी होती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टाइम जोन है, हिंदी इंग्लिश में आपका लैंग्वेज चेंज करना है या तो साउंड अगर बजाना है तो यहाँ से ये साउंड का वॉल्यूम बढ़ता घटता है। ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ से मिलेंगे। ये आपका अगर आपको टाइम चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये है टास्क बार की सेटिंग। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये डेस्कटॉप पे जितने भी मतलब फ़ोल्डर्स या दिख रहे हैं, फाइलें दिख रही हैं इतनी सारी, तो इनको बोला क्या जाता है। जैसे बोलने के लिए क्या है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, बट ये कि कंप्यूटर की भाषा में हमें इसे आइकन के नाम से बोला जाता है। अगर हम कोई फ़ोल्डर, फाइल, सॉफ्टवेयर जो भी यूज करते हैं तो उसका जो आइकन होता है उसे हम आइकन का नाम देते हैं। वो कंप्यूटर की भाषा में आइकन ही नाम बोला जाता है। तो ये आपका आइकन होता है। तो इसके अंदर जनरली जब सिस्टम में दोस्तों क्या होता है कि जब सिस्टम में फाइलें इंस्टॉल की जाती हैं, कंप्यूटर जब नया रहता है तो उसमें कुछ नहीं रहता है। इस पर सबसे पहले विंडोज़ लोड किया जाता है। तो विंडोज़ जब लोड होती है तो होता क्या, पहली फर्स्ट स्क्रीन में दोस्तों ये सारे आइकन्स नहीं रहते हैं, इनको बाद में इंस्टॉल किया जाता है। इसमें जनरली सबसे पहले आता है रिसाइकिल बिन, जो ये वाला ऑप्शन इसमें जैसे कोई फ़ाइल डिलीट करते हैं तो इसके अंदर आके रुकती है। देखिए ये जैसे बहुत सारी फ़ाइलें हैं, अगर ये फ़ाइलें पड़ी हैं, अगर हम इसमें पड़ी हैं तो इसको डिलीट करना है तो कंट्रोल ए कर लेंगे और इसको डिलीट करेंगे। देखिए सारी फाइलें आपकी उड़ जाएंगी यहाँ से। इसके बाद फिर आप दोबारा इसको नहीं ला सकते हैं, इतनी सारी फाइलें पड़ी हुई थी जैसे, तो हमने आपको बता दिया। अगर कोई फाइल अगर डिलीट करते हैं तो ये रिसाइकिल बिन में आके रुकती है। तो एक बार जैसे आपको रिसाइकिल बिन में जाती है तो वहाँ से आप रिस्टोर करेंगे तो फिर से वापस भी आ सकती है। इस तरह से आप अपने रिसाइकिल बिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, सबसे पहला होता है आपका यूज़र अकाउंट। आप किस नाम से अपने सिस्टम पे यूज़र अकाउंट में आपने बनाया है। जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करने लगेंगे तो ये आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, उसको बाद में समझिएगा, वो हार्डवेयर से इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिया जाता है। दूसरा है आपका दिस पीसी में दोस्तों आपको कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। कोई वीडियो, फ़ोटो या जो भी आपका डाटा हो, डॉक्यूमेंट्स जो भी है, सब कुछ आप अपने इन ड्राइवों में रखा जाता है। इसमें जैसे हमने 2 ड्राइव बना के रखा है, इसको और भी लोग बना के रखते हैं। CDEF जो भी है उनके पास जितना ज़्यादा हार्ड डिस्क होती है उसी हिसाब से रखा जाता है। मगर इसकी मेन ड्राइव होती है C। इसके अंदर प्रोग्राम फाइलें होती हैं, जो विंडोज़ इंस्टॉल रहती है उसकी फ़ाइलें इसमें पड़ी रहती हैं। इसको आप नहीं छेड़ सकते हैं, इसमें कोई भी फाइल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको नहीं छूना है। आपको जो भी रखना है डाटा इसमें रखेंगे। इन केस कभी आपका सिस्टम का विंडोज़ करप्ट हो जाता है
तो उसके लिए आपको यहाँ से अगर रखेंगे तो आपका डाटा उड़ जाएगा, मगर यहाँ पे रखेंगे तो विंडोज़ जो इंस्टॉल करेगा बंदा वो फाइल को बचा सकता है, तो आसानी से वो बच जाता है। तो इसी के अंदर आपका डाटा स्टोर किया जाता है, जिसे हार्ड डिस्क बोला जाता है दोस्तों। ये है यहाँ पे हार्ड डिस्क के रूप में या SSD बोलते हैं, यहाँ पे होता है। और इसके बाद है दोस्तों नेटवर्क है, रिसाइकिल बिन है, कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल में जैसे क्या है, इसमें बहुत सारी से ये एक प्रकार की सेटिंग है। इसमें बहुत सारी जितने भी मतलब आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सेटिंग होती हैं, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको किसी फ़ाइल को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल किए हैं तो उसको हटाना है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम एंड फीचर में जाना है। इसमें भी फाइलें पड़ी हुई हैं जो है सब सारी दिखाएगा। आप जिसको हटाना है उसको हटा सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। और आगे जैसे हमने कंप्यूटर खोला, ये डिस्क PC खोला, उसके बाद इसमें भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये तो खोल दिया, इसको हम बंद कैसे करेंगे, मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, मैक्सिमाइज़ कैसे करेंगे। तो उसका ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करता है। अगर इसको माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको मिनिमाइज़ बोला जाता है। ये देखिए लिख के भी आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मिनिमाइज़ होके आपके टास्क बार पे आके रुकता है। तो अगर इसको फिर से आपको रिस्टोर करना है तो यहीं पे क्लिक कर देंगे माउस से, तो ये फिर से आपके डेस्कटॉप पे फिर से खुल जाएगा। और इसी का अगर हम चाहते हैं दोस्तों, जिसे बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज़ पे क्लिक कर दें, ये इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए आपको छोटा हो जाएगा। आप इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो माउस से। ये आपका ये मिनिमाइज, और इसको चाहते हैं कि ये आपके डेस्कटॉप पे एकदम फिट दिखे, तो आप यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जैसे अब ये भी है कि इसको हमें बंद करना है, तो कहाँ से बंद होगा, आप यहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ से क्लोज कर दें तो यहाँ से भी क्लोज हो जाएगा। मगर इसका आसान तरीका है दोस्तों, ये सीधा सीधा यहाँ पे आपका क्रॉस होता है, ज़्यादातर यहीं से यूज किया जाता है। ये क्लोज बटन होती है, रेड में दिखेगा और क्रॉस टाइप बना रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे। वो किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोग्राम को खोलेंगे वहाँ पे ये ज़रूर मिलेगा, तो उसको आप ऑफ कर सकते हो वहाँ से। और दोस्तों उसके बाद आपको हम बताने चल रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर को आपने इतनी जनरली चीज़ें जान लिए हैं, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को चलाना कैसे है, शट डाउन कैसे करना है, बंद कैसे करेंगे। तो बंद करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। तो आपका बंद करने के लिए दोस्तों आपके कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे जाना होता है, और यहाँ पे आपकी पावर बटन होती है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शट डाउन का भी ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से कंप्यूटर बंद किया जाता है। इसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। और दोस्तों अब इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं। तो जैसे सॉफ्टवेयर में हमने आपके डेस्कटॉप पे जैसे हमारे पड़े हुए हैं, तो जैसे क्रोम है, ये नेट के लिए इंटरनेट चलाना है, आपको क्रोम यूज़ करना है। एडोब पड़ा है, एडोब पे जैसे PDF की फ़ाइलें कोई होती हैं उसको इस पे रन कराया जाता है। और ऐसे बहुत सारे हैं, आप ये सारे आइकन बहुत सारे सॉफ्टवेयर के पड़े हुए हैं, तो इसको सारे आइकन के बारे में नहीं बताना है। और जैसे होता है कि सबसे शुरू में लोगों को पहले क्या सिखाया जाता है, पेंट। तो पेंट कहाँ से मिलता है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रोग्राम फाइल में जाना है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपके प्रोग्राम में प्रोग्राम की फ़ाइलें ये सारी प्रोग्राम की फ़ाइलें होती हैं। इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको सारा सॉफ्टवेयर जो भी रहेगा यहाँ से आपको उपलब्ध होगा। तो आप जैसे अगर कोई भी सॉफ्टवेयर पेंट खोलना चाहते हैं तो पेंट में जा सकते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस सॉफ्टवेयर के अंदर, किस ऑप्शन के अंदर मतलब ये पेंट मिलेगा। तो आपका विंडोज एसेसरीज होता है, उसके अंदर जब आप जाएंगे तो उसके अंदर कैरेक्टर मैप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैथ इनपुट पैनल, नोटपैड, पेंट, तो इसी तरह से स्नैपिंग टूल और भी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें, वर्ड पैड, सब मिलेगा आपको इसके अंदर। तो आपको पेंट खोलना है तो पेंट यहाँ से पेंट खोल सकते हैं और ये आपका खुल जाएगा। अगर आप इस पे कोई काम करना चाहते हैं तो ये आपको काम भी कर सकते हैं। इस तरह से इसके बारे में आप बाद में सीख लीजिएगा। ये पेंट खुल जाता है और
उसके बाद दोस्तों हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ, जैसे माउस का इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं, अगर हमें कीबोर्ड से ही कुछ टाइप करना है या कुछ लिखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए हमें, जैसे आपके सिस्टम में वर्ड, नोटपैड और अभी आपको मैंने दिखाया प्रोग्राम फाइल में जाना है, तो उसके अंदर आपको विंडोज़ एसेसरीज़ में जाना है, तो वहाँ पे आपको नोटपैड भी है और वर्ड पैड भी है। तो वर्ड पैड भी खोल के उसमें भी टाइप कर सकते हैं, नोटपैड में भी अपना नोट लिख सकते हैं। बट ये कि ये नॉर्मली यूज करके कर सकते हैं। और बड़े स्तर पे काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, MS ऑफिस बोलते हैं, उसमें आपका MS वर्ड पे जाके आप टाइपिंग जो भी मैटर डाटा बना सकते हैं। इस तरह से आप अपने जनरली कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे आपने सारा वर्क काम कर लिया है, काम करने के बाद अगर हमें ये होता है कि अब हम कंप्यूटर बंद करना चाहते हैं, तो हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि हमारे सिस्टम पे हमने कितने सॉफ्टवेयर आपने रन कराए हैं, उनको आपको क्लोज करना है। वहाँ से जैसे क्लोज बटन होती है, क्लोज करके उसके बाद तभी हम आपको शट डाउन करना है सिस्टम को। इस तरह हम जनरली, और आगे वीडियो में हम आपको और भी ऑप्शन बताएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और दूसरे दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।